अब आपको गूगल पे और फोन पे से पैसा ट्रांसफर करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अभी तक तो आपने फ्री यूपीआई ट्रांसफर का खूब मौज लिया है और अब जब आपकी आदत हो गई है कि जेब में कम सम कैश रखकर ज्यादातर जगह यूपीआई से ही ट्रांसफर करने की, तो अब यूपीआई ट्रांसफर करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक समय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में फ्री गैस सिलेंडर दिया गया और उसके बाद गैस सिलेंडर खत्म होने पर नया सिलेंडर लेने के बाद भरपूर सब्सिडी दी गई और फिर बाद में जब लोगों की गैस सिलेंडर के उपयोग से खाना बनाने की आदत लग गई तो धीरे धीरे सब्सिडी लगभग खत्म ही कर दिया गया है। और अब कीमत के बारे में आप समझ ही रहे होंगे, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से कोरोना काल के समय से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया करके डिजिटल पेमेंट को लेकर अपील किया और फिर अब जब लोगों को इसकी आदत लग चुकी है तो इसमें अतिरिक्त चार्ज वसूलने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने अपनी दलील के साथ इसकी तैयारी पूरी कर ली है और बहुत जल्द ही इसको लागू भी कर दिया जाएगा। यूपीआई ट्रांसफर पर एक्स्ट्रा पैसा लेने के पीछे क्या है आरबीआई का दलील, इसी का करेंगे आज विश्लेषण। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी तक जो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से जब तब कहीं भी पेमेंट कर देते थे और पेमेंट सेटल भी हो जाता है, इसके लिए अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में एनईएफटी फंड ट्रांसफर करने में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता है, उसी तरीके से अब यूपीआई ट्रांसफर करने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम तैयार किया है और इस पर लोगों की टिप्पणी मांग रहा है। इस पेपर में आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने से अपनी इच्छाएं जाहिर करते हुए कहा है कि यूपीआई पेमेंट भी आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस की तरह है और अब जब आईएमपीएस पर चार्ज लगता है तो यूपीआई ट्रांसफर पर भी चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि दोनों केस में पेमेंट इंस्टेंट सेटल होता है और इस सिस्टम को मेंटेन करने में बैंक के भी कई तरह के खर्च हैं, इसलिए यूपीआई ट्रांसफर पर भी चार्ज लगना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यूपीआई ट्रांसफर और आरटीजीएस, एनईएफटी, इन सभी मामलों में बैंक का बड़ा हिस्सा पहले से ही इन्वेस्ट किया जा चुका है और अभी इसको ऑपरेट करने में भी कई तरह के खर्च हैं। इसलिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि आरबीआई लोगों से पैसा कमाने के लिए या फिर आम पब्लिक को बुर्बक बना रही है तो यह फिजूल की बातें हैं। किसी भी तरीके का पेमेंट सिस्टम और इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्री सर्विस लेने के लिए जो तर्क दिए जाते हैं वैसे तर्क का कोई जगह नहीं है। इसके अलावा आरबीआई ने आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लगाने के लिए लोगों से राय मांगी है। आरबीआई ने इसके पीछे अपना दलील देते हुए कहा है कि आरटीजीएस का यूज ज्यादा रुपया यानी कि बड़े फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जो कि आमतौर पर कोई बैंक या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन करते हैं। तो क्या रिजर्व बैंक को यह सेवा फ्री में देनी चाहिए? वहीं एनईएफटी को लेकर कहा है कि एनईएफटी का यूज ज्यादातर आम लोग करते हैं, इसलिए इसे लोगों की भलाई करने वाली कैटेगरी में रखा गया है और अभी तक यह सेवा फ्री में दिया जा रहा है। क्या कुछ शुरुआती दौर के बाद इस पर आरबीआई को चार्ज नहीं लेना चाहिए? इससे पहले भी 2020 में इस बात की काफी चर्चा हुई थी कि अब यूपीआई ट्रांसफर पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा, लेकिन फिर 2021 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ग्राहक पहले की तरह ही लगातार फ्री में यूपीआई सेवा का लाभ लेते रहेंगे। लेकिन अब एक साल बाद फिर से इसी तरह की खबर आ गई है कि जैसे आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर रोज महंगाई एक नई रिकॉर्ड कायम कर रही है। सरकार ने सभी तरह के टैक्स को भी बढ़ा दिया है। पूरे देश में बेरोजगारी भी अपने चरम पर है और ऐसे समय में इस तरह के नॉर्मल ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने से लोगों की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। सरकार टेलीकॉम कंपनी की तरह पहले फ्री सर्विस दे रही है, उसके बाद जब लोगों को इसकी आदत लग जाती है फिर धीरे धीरे उस पर चार्ज वसूला जाता है। इस तरह के कई उदाहरण भी हैं। इसमें सबसे आगे और अच्छा उदाहरण गैस सिलेंडर हो सकता है। अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अगर आपके जहन में भी इस मुद्दे पर कोई विचार है तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।